हाय नमस्ते। तो आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें मैंने कोई भी पाइल्स नहीं रखा है। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि जिसके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए या वो चाहता क्या है, क्योंकि हर इंसान ना प्रिटेंड कुछ अलग करता है आपके फेस पे और उनके माइंड में कुछ अलग चीज़ें होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि उनके माइंड में क्या है आपके लिए, सो आपको एक थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हो सके। ये जनरल रीडिंग है तो आई डोंट नो मैं बहुत तह तक पहुंच पाऊँ या नहीं डीपली, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्नीक पिक इन टू समवंस माइंड एंड हार्ट टू सी व्हाट दे फील अबाउट यू। और ये रीडिंग जो होगी वो बिल्कुल ही रोमांटिक रिलेशनशिप के ऊपर होगी। ये कोई प्लूटोनिक रीडिंग नहीं है। अगर आप किसी और पर्सन के लिए देख रहे हो जिससे आप रोमांटिकली या लाइक वाइज कोई क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप हो सकता है, अगर वो सब में से कुछ भी नहीं है then your reading is not for that. You can scroll up. And before starting this reading, I just need to mourn for 10 seconds or 5 seconds for the people who lost their lives, जिन्होंने अपना जीवन खोया है पहलगाम टेररिस्ट अटैक में जो अभी कश्मीर में हुआ है। उनके लिए हम 5 सेकंड के लिए शांत रहेंगे। उसके बाद हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। यस सो चलते हैं। आप जिस भी पर्सन के बारे में यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हो ना, प्लीज़ आप उनका चेहरा एक बार इमेजिन कर लो या उनका नाम एक बार ले लो ताकि हम उनकी एनर्जी से एक बार कनेक्ट कर सके और आपकी एनर्जीज मुझसे कनेक्ट हो सके। आई थिंक ना आप बहुत कन्फ्यूजन में हो। मतलब आप उस पर्सन से बात कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उस पर्सन से कम्युनिकेशन में हो। ऐसा नहीं कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप कम्युनिकेशन में हो। बट आपको ना कभी कभी लगता है कि नहीं नहीं ये ऐसा थोड़ी है, ये तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, नहीं नहीं ये ऐसा थोड़ी है, ये तो ऐसे बात कर रहा है। लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड ये लगता है कहीं ना कहीं कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आपके इंट्यूशन में हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मुझे अभी पूरा भरोसा 100% भरोसा इस पर्सन पे नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहिए इस पर्सन को लेकर के। यस तो मुझे जो दिख रहा है ना, ये आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो लड़का है वो लड़की रूठी हुई है एंड द गाय इज आस्किंग हर टू, उसे मना रहा है, राइट? उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है या उसे सॉरी बोल रहा है एंड वेरी गुड जेस्चर विद टेकिंग फूड। मुझे लग रहा है ना यहाँ पे कोई आपके साथ तो है, कम्युनिकेशन में तो है, बात तो कर रहा है, बट वो बहुत मूडी किस्म का इंसान है। लाइक वो हमेशा गुस्सा होना, कभी ठीक हो जाना, कभी खुद ही किसी बात पे बुरा मान जाना, फिर ठीक हो जाना, ऐसा काइंड ऑफ है। मतलब फ्लक्चुएटिंग मून है उनका। आई एम गेसिंग सो। ओके ओके यहाँ पे ना वेनस इशू भी है इस पर्सन को। लाइक वेनस इशू जब होता है ना, अगर आप किसी ये मेल के लिए देख रहे हो, अगर आप फीमेल हो और किसी मेल के लिए देख रहे हो, तो मुझे लगता है ये मेल ना बहुत हार्शली बात करते हैं और बिना सोचे समझे कि किसी को आपकी बातें कैसी फील होंगी। काफ़ी हार्श वर्ड्स हैं इनका। इनका वेनस ख़राब है तो जो जनरली जिस मैन का या जिस मेल का वेनस ख़राब होता है तो जनरली दे डोंट रेस्पेक्ट वुमेन एंड इसी के वजह से वेनस जनरली ख़राब होता है एस्ट्रोलॉजी में। और चीज़ें ये हो सकती कि ये पर्सन ना थोड़ा लेज़ी होगा, ग्रूमिंग पे उतना ध्यान नहीं देता होगा, मे बी सैटर्न के थोड़े वाइब्स होंगे, मतलब बहुत ओवर मेच्योरिटी की बात करना, हंसना खेलना, खुश रहना, ये सब चीज़ें थोड़े कम होगा इस पर्सन में। ये चीज़ हो सकती है। मुझे ये काफ़ी तगड़ी वाइब आ रही है। और मेरे पास यहाँ पे द एम्प्रेस आया है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो आप जो ऐसे पर्सन हो जो ब्यूटी में है, मतलब आप हो सकते हैं आप ब्यूटीफुल हो या इनको आप ब्यूटीफुल लग रहे हो या आप ब्यूटीफुल हो। ओके एंड आपके पास मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की कमी। आप अपने पावर में हो। आप ऐसे पर्सन हो जो अपने आप में कंटेंट है, जिसको पता है कि मैं क्या हूँ। अपना काम सोच समझ के करते हो और हो सकता है ना कि किसी चीज़ की अबंडेंस है आपके पास। वो नॉलेज की हो सकती है, वो शांति हो सकती है, शायद मन की पीस ऑफ माइंड आपके पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, पेशेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पास। तो उस चीज़ में आप ना अबंडेंट हो, ठीक है, आपके पास वो बहुत ज़्यादा है। और इस पर्सन का वेनस ख़राब है, इसको वेनस की इशू है। हो सकता है कि जब भी वेनस अभी वेनस रेट्रोग्रेड में था, कभी कंबर्शन में भी जाता है वेनस, अगर आप एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा भी समझते हो
तो हो सकता है कि ये पर्सन का जो बिहेवियर है अभी 1 महीने में या 1.5 महीने में और भी ज़्यादा बेकार हुआ होगा आपके प्रति। ये चीज़ हो सकती है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है मुझे, मतलब कन्फ्यूजन है, मिस इन्फॉर्मेशन है और क्लाउडेड जजमेंट है। आप ना जजमेंट ले नहीं पा रहे हो इस पर्सन के लिए। जैसे अभी मैंने सोचा और मैंने वही कार्ड निकाला है, लाइक दिस इज सो गुड। आई एम कनेक्टिंग रियली वेरी वेल टू द यूनिवर्स, आई गेस। ओके, ये जो आपका माइंड में जो कन्फ्यूजन है ना, ये थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन से भी है। मतलब आप इस पर्सन को जानते हो या बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है आपके पास इस पर्सन के बारे में, आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो और आपके माइंड में ना क्लाउडेड थोड़ा जजमेंट है। क्लाउडेड जजमेंट का मतलब थोड़ा ना ब्लरी है, इमेज ब्लर है। बहुत अच्छे से आप ना एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो कि मैं आखिर समझूं क्या कि ये अच्छा है या ये बुरा है। कभी ये अच्छे से बिहेव करता है, कभी ये बुरे तरीके से बिहेव करता है, कभी मुझे हर्ट कर जाती है इसकी बीच बातें। हो सकता है वो पर्सन आपको कहता होगा कि मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ऐसे बहुत लोग कहते हैं, मुझे ये वाइब आ रही है, बट आपको वो चीज़ें बहुत हर्ट करती होंगी, ये हो सकता है। तो यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन है आपके पास आधी इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन के लिए, इसलिए आप कंफ्यूज हो ये किसी कंक्लूजन पे आने के लिए कि ये पर्सन असली में है क्या और चाहता क्या है। यहाँ पे एक और यहाँ पे ना चॉइसेस ब्लॉक है किसी के, आपके चॉइसेस ब्लॉक है। आप ना ब्लॉक चॉइसेस में चल रहे हो, आप इमोशन से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। या तो आप यू मे लाइक दिस पर्सन और यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास, सॉरी इमोशन ज़्यादा है इस पर्सन के लिए, इसलिए आप ना इनडिसीजन में आ रहे हो। आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो अच्छे से कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मुझे इससे बात करते रहना चाहिए या मुझे अपने इमोशंस की, अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए और इस पे कोई डिसीजन लेना चाहिए एंड आगे बढ़ जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी है और स्ट्रेंथ पॉजिटिव वे में है। आपके अंदर बहुत ही करेज है। पाइल नंबर 1 बोल रही हूँ मैं, वैसे ही कलेक्टिव रीडिंग, आई एम सो सॉरी। आपके अंदर ना करेज है, पेशेंस, जैसे मैंने कहा आपके अंदर पेशेंस है। कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। ये जो सारे कार्ड्स हैं इट्स मैचिंग, क्योंकि आज मुझे सुबह से लग रहा है कि आई जस्ट वांट टू मेक सम थिंग बेस्ड ऑन दिस इंसिडेंट ओनली। ओके, लवर्स का कार्ड आया है लेकिन रिवर्स्ड कार्ड है। तो हो सकता है कि आप, जैसा मैंने कहा, लव रिलेशनशिप में हो लेकिन यहाँ पे डिसहार्मनी चल रही है, यहाँ पे इम्बैलेंस चल रहा है और 1-1.5 महीने 2 महीने से चल रहा है ले दे करके। ठीक है, लमसम में आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ना थोड़ा अपने माइंड को ना थोड़ा डिटरमिन्ड बनाना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ओ ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए या मैं ही गलत हूँ, शायद यही सही है, यही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसकी नेचर ही अलग है। किसी का भी नेचर ऐसा नहीं होता, लेट मी टेल यू, जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे। हर इंसान को पता है कि आपकी रिस्पेक्ट या किसी की भी रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि दूसरे को अच्छा लगे या बुरा लगे। एवरीबडी नोज दैट। इफ समबडी इज डिसरिस्पेक्टिंग यू बाय देयर वर्ड्स एंड एक्शंस, इज जस्ट उनकी सोची समझी दिमाग की खिचड़ी है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। एंड यहाँ पे ना इम्बैलेंस है, बहुत एक्सेस इम्बैलेंस है। किसी को टेम्पर इशू हो सकता है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना उनको टेम्पर इशू, जैसे मैंने कहा वेनस खराब है। वेनस जनरली प्लैनेट ही होता है फर्टिलिटी का, खूबसूरती का, शांति का, लग्जरी आइटम्स का। जिनका वेनस अच्छा रहेगा ना उनकी बातें भी अच्छी होंगी। मर्करी के साथ होना चाहिए, बट फिर भी अगर वेनस अच्छा है तो बातें ठीक ठाक होती हैं, ऐसे पर्सन खूबसूरत होते हैं। तो वेनस इशू है तो मे बी इनको टेम्पर इशू होगा या इनको पिंपल्स भी हो सकते हैं चेहरे पे। मुझे पिंपल्स जैसा कुछ आ रहा है माइंड में, तो पिंपल्स हो सकते हैं कुछ। मे बी इनके बॉडी हीट बहुत ज़्यादा है, इनको पानी पीने की ज़रूरत है और इनको अपना ना बॉडी को, गट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। सम काइंड ऑफ पिंपल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप ये वीडियो जब भी देखते हो। ये टाइमलेस वीडियो है तो या इट विल मैच। डेविल का कार्ड भी है, ओ माय गॉड। तो आप जिस पर्सन, लाइक डेविल का कार्ड आना, इट्स लाइक वेरी नेगेटिव, वेरी 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 नेगेटिव। मुझे लगता है ना कि आपको इस पर्सन से डील नहीं करना चाहिए, थोड़ा कट ऑफ करना चाहिए आपको इस पर्सन को, थोड़ा आपको दूरी बनानी चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए इस पर्सन से।
और डिटैच आपको जाना चाहिए। लाइक आपको अपना फ्रीडम को चुनना चाहिए। आप किसी को ठीक करने आप नहीं हो, यू आर नॉट अ डॉक्टर टू ट्रीट समबडी। सो आई थिंक द जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, उनकी एनर्जी बहुत ही बुरी है आपके लिए, बहुत नेगेटिव एनर्जी, बहुत गुस्से वाले, बहुत टेम्पर वाले इंसान जिनको सोचना नहीं पड़ता बोलने से पहले, ऐसे किस्म के इंसान है। एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गेट अवे विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। लाइक आपको फ्रीडम चाहिए, अभी फ्रीडम लेनी चाहिए, एंड आपको डिटैच हो जाना चाहिए इस तरह के पर्सन से। आपको बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में हो ना, अगर आप रियली ढूंढ रहे हो कि मुझे क्या करना है, देन दिस इज द लास्ट थिंग आई कैन से, यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ, कट दिस पर्सन। और कट करने का मतलब ये नहीं कि ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया। एक एज अ टैरो ट्रेडर मेरा ये है कि मैं आपको गाइड करूं सही जाने के लिए। इट्स नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स all about taking the right decision at the right time. So I will tell you, detach yourself, emotionally detach yourself and seek your freedom. आप free हो जाओ please इन सब चीज़ों से. So that's it. There's for the reading. Let me know how did you liked it, and yeah, subscribe my channel. Thank you.